ओम एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन तवामानुबंधनानि रक्षे माचल माचल। इस श्लोक को समझने से पहले इससे जुड़ी एक कहानी समझते हैं। राजा बलि जो दानवों के राजा थे, उन्होंने एक बार अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ के बाद में भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण कर उनसे 3 कदम जमीन दान में मांगी। तो राजा बलि बहुत बड़े दानी थे, उन्होंने उनको जमीन गिफ्ट में दी या दान में दी। फिर भगवान उनसे प्रसन्न हो गए, तो भगवान ने उनसे बोला कि आप भी मुझसे कुछ वरदान मांगिए। तो राजा बलि ने कहा कि आप जिस तरह से मैं अभी पाताल लोक में जाऊंगा आपकी आज्ञा अनुसार, तो वहां जब भी मैं अपनी आंखें खोलूं या जब भी मैं नींद से जगूं तो मुझे आपके दर्शन होने चाहिए। वो बहुत समझदार था, उसने बहुत ही सोच समझ के मांगा। तो इस वजह से भगवान को उनके साथ पाताल लोक जाना पड़ा। तो जब भगवान पाताल लोक चले गए और जब यह बात लक्ष्मी जी को पता लगी तो वो बहुत परेशान हो गई और उन्होंने एक उपाय सोचा। उन्होंने क्या किया कि राजा बलि को राखी बांधी, एक रक्षा सूत्र बांधा। और जब उनको रक्षा सूत्र बांधा तो राजा बलि ने उनसे कहा कि आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने बोला आप अपने जो मेरे पति को आपने अपने यहाँ रखा है उनको अपने वचनों से मुक्त करिए, जिससे मैं उनके साथ अपने लोक वापस जा सकूं। तो राजा बलि ने वैसा ही किया और इस तरह से केवल राखी बांधने से ही भगवान की प्राप्ति लक्ष्मी जी को पुनः हो गई। तो इतना जबरदस्त महत्व है रक्षा सूत्र का, राखी का हमारे इतिहास में, और वहां से ही यह राखी शुरू हुई। तो इस श्लोक का मतलब यह है, यह श्लोक आपको वो कहानी याद दिलाता है कि जिस तरह से राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा गया था, उसी तरह आपकी बहन इस श्लोक का उच्चारण करते हुए आपको यह राखी बांध रही है। और इसके उपलक्ष्य में आप जो भी इसके उपलक्ष्य में ये जो रक्षा सूत्र है वह एक तो आपकी रक्षा करेगा और दूसरा अगर आप कुछ इनाम देना चाहते हैं या उनकी कोई डिमांड है तो आप उसको पूरी कीजिए। यह जो रक्षाबंधन का त्यौहार है वह भाई बहन का जो प्रेम है उसको बढ़ाने वाला त्यौहार है। और इसका इतिहास क्या है यह श्लोक पढ़ते ही सबको स्मरण हो जाता है। तो इस वजह से इस श्लोक को पढ़ते हुए ही रक्षाबंधन या राखी बांधी जाती है। एक और बहुत अच्छा श्लोक है, वो भी मैं आपको बताता हूं। जनेन विधिना यस्तु रक्षाबंधन माचरेत स सर्वदोष रहित सुखी संवत्सरे भवेत। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जिस किसी का को भी राखी बांधी जाती है उसको वर्ष पर्यंत किसी तरह का कोई दोष नहीं लगता, वह पूरे वर्ष खुश रहता है, सुखी रहता है। तो जिसने राखी बांधी उसको भी फायदा है और जिसने राखी बंधवाई उसको भी फायदा है। तो यह इसी वजह से इसको भाई बहन का त्यौहार कहा जाता है। और यह दोनों ही श्लोक यह बताते हैं कि यह कितना जबरदस्त महत्वपूर्ण त्यौहार है हमारी जीवन में, हमको यह बताने के लिए कि भाई बहन का रिश्ता कितना अच्छा, प्यारा, मोहब्बत से भरा हुआ और जिसमें किसी तरह का कोई स्वार्थ नहीं है। यह कुछ ही रिश्ते ऐसे होते हैं जो किसी तरह के स्वार्थ से नहीं जुड़े हुए होते, उसमें किसी भी तरह का स्वार्थ नहीं होता। तो यह भी एक वैसा ही रिश्ता है जिसमें किसी तरह का स्वार्थ नहीं है। और जब आप यह श्लोक पढ़ेंगे और इन श्लोक का उच्चारण करते हुए अपने भाई को राखी बांधेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको इस पर्व की महत्ता के बारे में भी अनुभव होगा या पता लगेगा। मैंने आज आपको क्यों बताया? क्योंकि 3 अगस्त को राखी है। तो इस वजह से मैंने आपको यह याद दिलाने के लिए कि इस बार राखी जब आप मनाएं तो इस मंत्र के उच्चारण के साथ में यह राखी का त्यौहार मनाएं। देखते हैं अगस्त महीने में कौन कौन से त्यौहार आ रहे हैं। 3 तारीख को रक्षाबंधन है, 4 को मंगला गौरी पूजन है, 6 तारीख को तीज है और 11 तारीख को एक बहुत ही बड़ा महापर्व है। कौन सा महापर्व है? श्री कृष्ण जन्माष्टमी। 11 तारीख को कृष्ण जन्माष्टमी है। और उसके बाद में 22 तारीख को भी एक बहुत बड़ा महापर्व है जिसका नाम है गणेश चतुर्थी। 23 तारीख को ऋषि पंचमी है और 28 को बाबा रामदेव दशमी है। मैंने आपको पहले भी कहा है और आज एक बार फिर आपको याद दिला देता हूं कि जब भी कोई त्यौहार आता है तो उसे आप पूर्ण हर्षोल्लास के साथ में, उमंग के साथ में, उल्लास के साथ में मनाइए। और आप देखेंगे जब आप ऐसा करेंगे तो ये त्यौहार आपको पॉजिटिविटी की ऊर्जा से भर देंगे, नेगेटिविटी
पूर्णतया खत्म कर देंगे। ये त्यौहार बनाए ही इस वजह से गए हैं कि दैनिक जीवन में जो हमें नेगेटिविटी हो जाती है, एक लंबे समय की वजह से, एक लंबी दिनचर्या की वजह से, जो हम रोज उस दिनचर्या को फॉलो करते हैं जिस वजह से, या अपने काम काज की वजह से, तो ये त्यौहार जब आते हैं तो हमें एक नई ऊर्जा, नई उमंग और पॉजिटिविटी से भर देते हैं। इस वजह से हर त्यौहार को आप हर्षोल्लास के साथ में और उमंग के साथ में मनाएं और फिर आप खुद इस अंतर को महसूस करेंगे। तो इन त्योहारों को आप मनाएं। अब हम बात करते हैं कि इस महीने ग्रहों की क्या पोजीशन रहेगी। तो शनि जो है वह मकर राशि में रहेंगे, गुरु धनु राशि में रहेंगे, केतु के साथ में रहेंगे और राहु जो है वह शुक्र के साथ में मिथुन राशि में रहेंगे। जो अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य का राशि परिवर्तन होगा 17 तारीख के आसपास और यह कर्क राशि से सिंह राशि में जाएंगे। बुध इस बार 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे, पहली बार 3 अगस्त को जब यह आएंगे कर्क राशि में और फिर 17 अगस्त के आसपास यह जाएंगे सिंह राशि में। इसी तरह से शुक्र का भी राशि परिवर्तन होगा, वृषभ राशि में थे और अब जाएंगे मिथुन राशि में। तो इस तरह से ग्रहों का इस तरह का गोचर रहेगा। अब यह ग्रहों का गोचर आपकी राशि पर क्या प्रभाव लाएगा, यह आपको विस्तृत में हम बताएंगे। लेकिन अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि रक्षाबंधन का जो यह महापर्व है, इसको आपको किस तरह से मनाना है। पहले तो मैंने आपको यह बता दिया कि श्लोक का किस तरह से आपको इस्तेमाल करना है, और उसके बाद में आपको कौन सी राखी अपने भाई को गिफ्ट देनी चाहिए, कौन से रंग की राखी आपके अपने भाई को गिफ्ट देनी चाहिए। क्योंकि अब दुनिया कलरफुल है, लोगों को रंग अच्छे लगते हैं। पहले एक समय था जब केवल मौली ही चलती थी और वह बहुत अच्छा था, लेकिन अब लोगों को कलर पसंद है। तो आप भी कलरों के साथ रहें और एक अच्छे कलर की, जो आपके भाई के लिए सबसे अच्छा रंग हो, जो उनके लिए लकी कलर हो, उस रंग की राखी आप उन्हें दें। और जो भाई है वो अपनी बहन को कौन से रंग का गिफ्ट दें, वो भी हम आपको अंत में बताएंगे। और इस महीने आपको कौन सा उपाय करना है जिससे आपकी लाइफ में आने वाली परेशानियां थोड़ी सी कम हो जाए, वह भी राशिफल के अंत में बताया जाएगा। तो इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें। वृश्चिक राशि के लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जानते हैं अगस्त महीना आपके लिए क्या लेकर आया है। सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, मतलब आपके नाम की राशि पर आधारित है। अब आप कुछ डेट्स नोट कीजिए। 5, 6, 14, 15, 23, 24। यह ऐसी डेट्स है जो आपके लिए सही नहीं है। आपको इन डेट्स पर कोई भी नया काम शुरू नहीं करना चाहिए, शुरू करने से बचना चाहिए। इन दिनों इन डेट्स पर आपको कुछ मानसिक परेशानियां भी हो सकती हैं। अब बात करते हैं मनी मैटर्स की। तो संघर्ष हमेशा हर इंसान को मजबूत बनाते हैं। आपने ये नोटिस किया होगा कि आपकी जिंदगी में जब भी कोई संघर्ष आया होगा तो उस संघर्ष के बाद में आप ज़्यादा मजबूत इंसान बने होंगे। तो इस महीने फाइनेंस के मैटर्स में, मनी मैटर्स में आपको कुछ परेशानियां, कुछ दिक्कतें हो सकती है। आपका बजट थोड़ा सा डगमग सकता है। हो सकता है आप लोन लेना चाहें या फिर आपके लोन अप्रूव हो जाएं। ऐसा भी हो सकता है कि परिवार के कुछ लोग या कुछ सदस्य आपको मनी सपोर्ट करें, या फिर कोई बड़ी संस्था जो फाइनेंस करती है वह भी आपको मनी का सपोर्ट कर सकती है। इतना कुछ होने के बावजूद भी आप यह पाएंगे कि जब यह सब परिस्थितियां निकल जाएगी तो आप इससे ज़्यादा मजबूत बनकर उभरेंगे। अभी आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन यह परमानेंट नहीं है। इस परिस्थिति से निकलने के बाद में आप खुद को ज़्यादा मजबूत पाएंगे। अब बात करते हैं कि अभी कौन से बिजनेस सेक्टर के लोग अच्छा करेंगे। तो जो अध्ययन अध्यापन का काम करते हैं, लर्निंग स्किल्स
डेवलप करवाने का काम करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं, राइटर हैं, पोइम लिखते हैं, या जिनकी कोई किराना स्टोर है या जनरल स्टोर है, और जो गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, लोगों को फाइनेंस करते हैं, ऐसे लोग इस महीने अच्छा कर सकते हैं। बिजनेस करने वाले लोगों को इस महीने यह लगेगा कि कुछ कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया है। हर जगह उनको कंपटीशन का अनुभव होगा, उनको कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और आपको इस समय अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की ज़रूरत है। अब आपको ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत पड़ेगी और हालात ऐसे बनेंगे कि आप खुद ज़्यादा प्रयास करना स्टार्ट कर देंगे। तो यह महीना आपके लिए इस तरह से रहेगा। अब बात करते हैं जॉब करने वाले लोगों के लिए। तो जॉब करने वाले लोग ऐसा पाएंगे कि जो वहाँ पर जॉब कर रहे हैं उनके साथ जो लोग वह उनके लिए कुछ परेशानियाँ खड़ी कर रहे हैं और 16 अगस्त के बाद में यह बढ़ सकता है। तो आपको खुद को बहुत ज़्यादा टेक्निकली साउंड करना है। कुछ टेक्निकल लर्निंग जो पहले आपको नहीं थी या कुछ टेक्निकल इश्यूज़ थे आपके साथ में, कोई टेक्निकल नॉलेज आपको कम था, तो वह आपको पहले से ही क्लियर कर देना चाहिए। आपको अच्छा टेक्निकल नॉलेज ले लेना चाहिए जिससे लोग बाग आपका लोहा माने, क्योंकि अगर आप टेक्निकल साउंड हुए तो यह महीना आपको बहुत कुछ दे सकता है। ऐसा हो सकता है 17 अगस्त के बाद में कि आपका वर्चस्व बढ़ जाए, आप जहाँ भी काम करते हैं वहाँ आपके काम की प्रशंसा हो, और ऐसा सब लोगों के साथ हो सकता है, जो बिजनेस करते हैं उनके साथ भी और जो जॉब करते हैं उनके साथ में, कि 17 अगस्त के बाद में आपकी प्रतिष्ठा समाज में बढ़ेगी, लोग बाग आपको ज़्यादा सीरियसली लेंगे। इस तरह के योग भी बन रहे हैं और यह समय जब निकल जाएगा तो आप यह पाएंगे कि यह जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है यह आपको आगे चलकर भी ज़रूर फ़ायदा देगा। अगर एक्सपेंसेस की बात करें तो कुछ एक्सपेंसेस आपके फालतू के होंगे, ऐसे भी जो बन रहे हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप फालतू के एक्सपेंसेस जो हैं उसमें जितनी कटौती कर सकते हैं वह जरूर करें। तो मनी मैटर के मामले में वृश्चिक राशि के लोगों के लिए यह महीना इस तरह से रहेगा। अब बात करते हैं फैमिली मैटर्स की। तो इस महीने आपको अपने परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा, मगर एकदम स्मूथ नहीं, थोड़ी सी परेशानी के बाद, मगर सहयोग जरूर मिलेगा। पिताजी के साथ आपके संबंध 16 अगस्त के पहले थोड़े से नोक झोंक वाले या थोड़े से वैचारिक मतभेदता वाले रहेंगे। जिन बातों को लेकर आप ज़्यादा सीरियस हैं या जो मुद्दे आपके लिए ज़्यादा अहमियत रखते हैं, आपको लगेगा कि वह मुद्दे उनकी नज़र में इतनी अहमियत नहीं रखते, तो इस वजह से वैचारिक मतभेदता रहेगी। माताजी के साथ में आपके रिलेशन 17 अगस्त तक बहुत ही अच्छे रहेंगे और 17 अगस्त के बाद में थोड़ी सी नोक झोंक हो सकती है। उनको कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, तो उनकी सेहत का भी आप थोड़ा सा विशेष ख्याल रखें। अब बात करते हैं वाइफ के साथ आपके रिलेशन कैसे रहेंगे। तो यह समय ऐसा है कि इस संबंध को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दीजिए। यह रिलेशन अभी आपसे कुछ ज़्यादा समझदारी मांगता है। एक जीवन साथी अपने पार्टनर से क्या चाहता है? थोड़ी सी सराहना, थोड़ी सी प्रशंसा और एक ऐसा साथी जो हमेशा उनका मनोबल बढ़ाए, ऐसा नहीं कि उनके लिए परेशानियां खड़ी कर दे। तो इस बात को आप समझिए। आप इस समय तेजी में हैं और हो सकता है वह डबल माइंडेड हैं, तो आपको अपनी बात प्रकट करने के लिए थोड़े से पेशेंस की या धैर्य की ज़रूरत है।
और उनकी बात को समझने के लिए थोड़ा सा कूल डाउन होने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ आप इन बातों पे अमल करेंगे और देखेंगे कि आपका रिलेशन पहले से ज़्यादा मजबूत बन के निकलेगा। मगर इस वक्त इस रिलेशन पर ज़्यादा मेहनत की, ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है। अब बात करते हैं बच्चों के साथ। बच्चों के साथ आपके रिलेशन बड़े ही मधुर चल रहे थे। अब थोड़ी सी टकराव बढ़ेगी 16 अगस्त के बाद में। आपकी बात उनकी समझ में थोड़ी सी मुश्किल से आएगी। आपको ऐसा लगेगा कि वो ऐसी दिशा में जा रहे हैं जो उनके लिए सही नहीं है। मगर हमेशा लाइफ में ऐसा दौर आता है जब पिता को या माता को ऐसा लगता है कि बच्चे सही दिशा में नहीं हैं। लेकिन यह थोड़ा सा टाइम है, थोड़े टाइम बाद में आपको वापस सब कुछ सही लगने लगेगा। मगर 16 अगस्त के पहले पहले जो भी बात आप उनसे मनवाना चाहते हैं या जो कुछ भी इम्पोर्टेंट बात आप उनके साथ करना चाहते हैं वो आप 16 अगस्त से पहले ही उनके साथ कर लें, क्योंकि 16 अगस्त के पहले वाला समय काफ़ी अच्छा है बच्चों के साथ आपके रिलेशन को लेकर। तो इस तरह से फैमिली मैटर्स के मामले में यह महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इस तरह से रह सकता है। अब बात करते हैं एजुकेशनल मैटर्स की। तो इस महीने 16 अगस्त के बाद में आपको कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट फील होना शुरू हो जाएगा। उससे पहले का समय आपके लिए अच्छा है। आप अपनी स्टडी में अच्छा कर रहे होंगे और तब तक आप काफ़ी अच्छा करेंगे भी। आपका जो टाइट टाइम शेड्यूल आपने बना रखा है स्टडी के लिए उसको आप अच्छी तरह से फॉलो कर पाएंगे। मगर 16 अगस्त के बाद में आपको थोड़ी स्टडी को लेकर टेंशन हो सकती है और आप ज़्यादा कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट फील कर सकते हैं। जो लोग किसी तरह की टेक्निकल लर्निंग ले रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिकल स्टडीज़ कर रहे हैं, उनके लिए भी यह महीना काफ़ी अच्छा 16 अगस्त तक रह सकता है। अगर आपका कोई एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने वाला है और वह 16 अगस्त के बाद में आता है तो टेक्निकल एजुकेशन लेने वाले, मेडिकल फील्ड में पढ़ाई करने वाले या इंजीनियरिंग करने वाले लोगों के लिए रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो इस तरह से एजुकेशन के लिए यह महीना इस तरह से रहेगा। अब बात करते हैं लव मैटर्स की। तो हर रिश्ते में कुछ नोक झोंक जरूर होती है और इस नोक झोंक की वजह से ही उस रिश्ते का मजा होता है। तो अभी ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में कुछ उतार चढ़ाव रहेंगे, कुछ विस्फोटक हालात भी बन सकते हैं। इस रिश्ते की खूबसूरती का मजा लेने के लिए आपको अपने ईगो को, अपने क्रोध को, अपने अहंकार को साइडलाइन करना पड़ेगा। अगर आप करेंगे तो आप इस रिश्ते की खूबसूरती को एंजॉय कर पाएंगे। तो अगस्त महीना लव के मामले में आपके लिए अच्छा हो सकता है अगर आप अपने ईगो को साइडलाइन करें। अब बात करते हैं पर्सनल मैटर्स की। तो यह महीना आपके लिए काफ़ी सारे नए चैलेंजेस लेकर आ रहा है। यह महीना आपको अपने कंफर्ट जोन से ज़रूर बाहर निकाल देगा। आप चुनौती के लिए तैयार रहेंगे। आपके दुश्मनों पर आप भारी पड़ेंगे। आपका कोई मनी इश्यू है या कोई लोन इश्यू है तो वह इस महीने सुलझ सकता है। खुद के अंदर एक नवीन ऊर्जा, एक नया आत्मविश्वास और सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी 17 अगस्त के बाद में आप अनुभव करेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो खान पान में विशेष ख्याल दें, इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरी बात, फीवर भी हो सकता है। तीसरी बात, वाहन जब भी चलाएं, विशेषकर 16 अगस्त के बाद में, तो बिल्कुल लापरवाही नहीं रखें। 16 अगस्त के बाद में वाहन चलाने में किसी तरह की कोई लापरवाही आपको नहीं रखनी है। तो हेल्थ के मामले में
यह महीना इस तरह से आपके लिए रहेगा। अब बात करते हैं 2 बड़े उपाय जो आपको इस महीने करने चाहिए जिससे आपके जीवन की परेशानियां कुछ कम हो जाए। सबसे पहला मंत्र है ओम गम गणपते नमः और दूसरा मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इन 2 मंत्रों का जाप इस महीने कीजिए क्योंकि इस महीने गणेश चतुर्थी भी है और कृष्ण जन्माष्टमी भी है और यह दोनों ही मंत्र बड़े ही चमत्कारिक हैं। इनका जाप करने से आपकी परेशानियां जीवन में जरूर कम होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। राखी स्पेशल, अगर आप वृश्चिक राशि के लड़के हैं तो अपनी बहन को आप कोई भी कॉस्मेटिक आइटम, कोई भी वाइट कलर की आइटम या वाइट कलर के वस्त्र गिफ्ट में दे सकते हैं। हरे कलर के वस्त्र भी आप गिफ्ट में दे सकते हैं। और अगर आपके भाई की राशि वृश्चिक है तो आप उन्हें रेड कलर की राखी, लाल कलर की राखी या पीले रंग की राखी उनको गिफ्ट में दे सकती हैं। इस रंग की राखी उनके लिए भाग्यशाली साबित होगी। तो मित्रों, आगे भी आपको इसी तरह के समय समय पर अच्छे वीडियो और एपिसोड मिलेंगे। आपसे मेरा एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। इसी आशा के साथ एक बार फिर नमस्कार।